ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत की आने वाली किस्त सनसनीखेज मोड़ अख्तियार करने वाली है। इस बार कहानी में जज्बात, हैरानी और एक खतरनाक तसादुम सब कुछ देखने को मिलेगा। तलहा और रूशी की शादी का दिन आ पहुंचा है, लेकिन जैसे ही तलहा दिलहन को रुखसत करवाकर घर ले जाने की तैयारी करेगा, अचानक शारक उनके रास्ते में आ धमकेगा। वो न सिर्फ उनका सामना करेगा, बल्कि उन पर हमला भी कर देगा, क्योंकि अब शारिक रूशी और तलहा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। इस लम्हे का शिद्दत से इंतज़ार करने वालों के लिए ये एक धमाकेदार मोड़ होगा। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लें। दूसरी तरफ रोशी ने भी हर मुमकिन खतरे को मद्देनज़र रखते हुए एक ज़बरदस्त हिकमत अमली तरतीब दे रखी है। इसी दौरान एक नया ड्रामाई मोड़ तब आएगा जब मालूम होगा कि शारक खुद भी गायब हो चुका है। शादी की तकरीब के वेन्यू पर उसकी गैर मौजूदगी सबको उलझन में डाल देगी। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, रूशी के घर वाले बेचैन होने लगेंगे। बिलाखिर रूशी की वालदा शारक के घर वालों को फ़ोन करके इस्तफसार करेंगी कि वो अभी तक बारात क्यों नहीं लाए। वो हैरत से कहेंगे कि वो तो काफ़ी देर से शारक का इंतज़ार कर रहे हैं, मगर वो आया ही नहीं। ये सुनकर शारक की वालदा मज़ीद परेशान हो जाएंगी और बताएंगी कि वो तो सेलवन से निकला था, मगर घर तक पहुंचा ही नहीं। सब पर तशवीश के बादल छा जाएंगे और सलमान सीधा दादा जान के पास जाकर इत्तला देगा कि शारक का कोई सुराग नहीं मिल रहा। बाबा जान, मैंने उसके घर भी फ़ोन किया, लेकिन उन्हें भी मालूम नहीं कि शारक कहाँ गायब हो गया है। ये उलझन और बेचैनी इस वक्त शिद्दत अख्तियार कर जाएगी जब पता चलेगा कि बारात का भी कोई नाम व निशान नहीं, और सभी हैरान व परेशान होंगे कि आखिर शारक कहाँ गया। जैसे ही दादा जान को ये खबर मिलेगी कि शारक का कोई सराग नहीं मिल रहा, उनकी तबीयत वहीं बिगड़ने लगेगी। तलहा के करीब बैठे दादा जान अचानक बेहोश हो जाएंगे और ये मंजर देखकर रूशी शदीद खौफजदा हो जाएगी। पूरे खानदान पर सुनाटा छा जाएगा और सलमान तेजी से दादा जान को संभालते हुए उन्हें कमरे में ले जाएगा, जहां सब उन्हें तसल्ली देने की कोशिश करेंगे। तलहा भी दादा जान को हौसला देते हुए कहेगा, दादा जान आप परेशान मत हो सकता है कि शारक के साथ कोई हादसा पेश आया हो। हमें कुछ देर और इंतज़ार करना चाहिए। अगर वो नहीं आया तो हम क्या कर सकते हैं। ये सुनते ही दादा जान बेबसी और करब से भरे लहजे में कहेंगे, अगर तुम लोग मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो रोशी की शादी आज ही होनी चाहिए। बुरात न आई तो फिर कभी भी कोई रोशी के लिए रिश्ता नहीं भेजेगा और मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे कुछ नहीं पता सलमान, मैं अपनी बेटी की शादी आज ही देखना चाहता हूँ। फिर दादा जान अचानक तलहा की तरफ देखते हुए कहेंगे, बेटा तलहा, क्या तुम मेरी रोशी से निकाह के लिए तैयार हो? वो बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें खुश रखेगी। अगर तुम ये समझते हो कि वो नासमझ है तो ऐसा कुछ नहीं, वो बहुत समझदार और नेक दिल है। हमारे पास अब यही एक रास्ता है और हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। ये अल्फाज सुनकर तलहा कुछ लम्हे खामोश रहेगा, फिर गहरी सांस लेते हुए कहेगा, दादा जान आप फिक्र न करें। अगर रोशी उस निकाह के लिए राजी हो तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, लेकिन मैं उसकी मर्जी के बगैर ये फैसला नहीं कर सकता। अगर वो मानती है तो मैं निकाह के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर वो न मानी तो मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। दादा जान पुरज़म लहजे में जवाब देंगे, तलहा तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद रोशी से बात करूँगा। ये कहकर दादा जान सीधा रोशी के पास जाएंगे। रोशी, जो पहले ही परेशानी में मुब्तला थी, दादा जान को अपनी तरफ आते देखकर मज़ीद उलझन में पड़ जाएगी। दादा जान उसके सामने बैठकर नरमी से कहेंगे, बेटी शारिक नहीं आया, किसी को नहीं मालूम कि वो कहाँ है और न ही हमें उसके वापस आने की कोई उम्मीद है। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हें ज़रा सा भी अपने दादा पर भरोसा है तो इस निकाह के लिए हाँ कर दो। ये सुनकर रूशी शिद्र रह जाएगी। वो सोच में पड़ जाएगी कि जो निकाह उसे शारक के साथ होना था, अब वो किसी और से होने जा रहा है। वो हैरत और बेयकीनी से दादा जान की तरफ देखेगी और आहिस्ता से पूछेगी, दादा जान आप मुझसे किसके लिए यहाँ कहने को कह रहे हैं?
यहाँ मुमकिन है कि दादा जान एक फैसला किन अंदाज में रोशी को मुखातब करते हुए कहीं, बेटा, तलहा तुमसे निकाह के लिए तैयार है। शारक का कोई पता नहीं और तुम्हें खुद भी मालूम है कि अगर तुम्हारी शादी न हुई तो लोग क्या कुछ नहीं कहेंगे। हमने यही बेहतर समझा है कि तुम तलहा से निकाह कर लो। अगर तुम्हें मेरी जिंदगी की ज़रा सी भी परवाह है तो तुम इस शादी से इनकार नहीं करोगी। ये बात सुनकर रोशी गहरी सोच में पड़ जाएगी, लेकिन चंद लम्हों बाद एक संजीदा अंदाज में कहेगी, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं तलहा से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये अल्फाज सुनते ही घरवालों में एक इत्तराब की लहर दौड़ जाएगी और बिलाखिर तलहा और रोशी का निकाह इंजाम पा जाएगा। मगर कहानी में पेचीदगी इस वक्त मज़ीद बढ़ जाएगी जब ये सवाल उठेगा कि क्या शारक के अगवा के पीछे रोशी का ही हाथ था। ये हकीकत किसी के वहम व गुमान में भी न थी, मगर जैसे जैसे हालात वाज़ेह होंगे ऐसा लगेगा कि शायद रोशी ने ही ये सब कुछ करवाया, क्योंकि तलहा कभी भी इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता। रोशी शारक से शादी करना ही नहीं चाहती थी और शायद इसीलिए उसने ये चाल चली। लेकिन कहानी का सबसे सनसनीखेज मोड़ तब आएगा जब शारक अगवाकारों के चुंगल से भागने की कोशिश करेगा। शारक पूरी कुव्वत से निकलने की सही करेगा क्योंकि वो जल्द रोशी तक पहुंचना चाहेगा, लेकिन मुमकिन है कि जैसे ही वो फिरार की कोशिश करे, वही लोग जो उसे कैद में रखे हुए थे उस पर गोली चला दें। अगर ये सच है तो फिर ये साजिश हद से ज़्यादा संगीन रख अख्तियार कर चुकी है। क्या ये सब वाकई रोशी का मंसूबा था? क्या उसने सिर्फ शारक को रास्ते से हटाने के लिए ये जाल बुना था, या उसके इरादे इतने संगदलाना नहीं थे? क्या शारक अपनी जान बचाने में कामयाब हो पाएगा, या उसकी किस्मत में मौत लिखी जा चुकी है? इस कहानी का इंजाम क्या होगा? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें और मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।